नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं, एक बुलिश ट्रेंड होता है और एक बेयरिश। तो दोस्तों, कैसे पता चलता है कि मार्केट इस समय बुलिश है या बेयरिश है, मतलब कि मार्केट में इस समय तेज़ी है या फिर मंदी है। HHHL। दोस्तों, HH का मतलब है हायर हाइज और HL का मतलब है हायर लोज। दोस्तों, ये वाला पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट इस समय अप ट्रेंड में है, मार्केट बुलिश है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। लो LL और LH। दोस्तों, LL का मतलब है लोअर लोज और LH का मतलब है लोअर हाइज। और ये हमें बताता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट में गिरावट जारी है। तो दोस्तों, इन जो है पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो है हायर हाइज हायर लोज पैटर्न है। मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से ओपन हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ से ओपन होते ही इसमें बायर्स आ रहे हैं, बायर्स इस प्राइस को यहाँ तक लेके गए। तो दोस्तों, यहाँ से इस प्राइस को में जो है सेलर आ गए और सेलर यहाँ से इसको नीचे तक लेके आ गए। तो दोस्तों, जहाँ से प्राइस मुड़ा था, मतलब इस पॉइंट को हम कहेंगे हायर पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हायर पॉइंट कहेंगे। फिर यहाँ से सेलर आ गए, सेलर इसको नीचे लेके आ गए और इस यहाँ से नीचे से आने के बाद इसमें यहाँ से फिर से बायर आ गए। तो दोस्तों, इस पॉइंट को कहेंगे हम लो पॉइंट। तो मतलब कि प्राइस ने यहाँ का लो लगाया है और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ चल दिया प्राइस। तो दोस्तों, जैसे ही इस मतलब इस स्विंग को क्रॉस कर रहा है प्राइस और यहाँ से जाकर के इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, बायर यहाँ तक ले गया है प्राइस को। तो यहाँ से प्राइस को लेके आए, यहाँ से फिर से थोड़े सेलर आ गए, प्रॉफिट बुकिंग आ गई प्राइस इसमें शेयर में। तो दोस्तों, इस पॉइंट को कहेंगे हम हायर हाइज, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट से ऊपर की तरफ है, तो इसको हायर हाई पॉइंट कहेंगे। और दोस्तों यहाँ सेलर आए हैं, तो यहाँ से फिर से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मुड़ गया और यहाँ बायर आ गए, बायर फिर से ऊपर की तरफ ले गए। तो दोस्तों, इस पॉइंट को कहेंगे हम हायर लोज, क्योंकि ये लो है, उससे ऊपर जाके ये वाला लो बना है, तो इसको हायर लो कहेंगे। तो दोस्तों, इस पॉइंट को कहेंगे हम, तो यहाँ फिर से इस पॉइंट को क्रॉस कर दिया प्राइस, यहाँ तक चला गया। तो दोस्तों, इस पॉइंट को कहेंगे हम हायर हाइज। तो दोस्तों, यहाँ से फिर से सेलर आ गए, प्राइस को नीचे लेके आए और यहाँ से प्राइस फिर से मुड़ के ऊपर की तरफ चला गया। तो इस पॉइंट को कहेंगे हम हायर लोज, क्योंकि एक तो ये लो बना था हायर लो, उससे ऊपर जा कर के ये वाला लो बना है हायर लोज। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से जो है प्राइस जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है, मूवमेंट चार्ट में इस तरह से ऊपर की तरफ होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। दोस्तों देखिए, यहाँ से जैसे कि बायर आए थे, मार्केट हमेशा जो है सीधे ही, मतलब एक सीधे ही ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती कभी भी। दोस्तों, मार्केट में हमेशा ही मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर जाएगी मार्केट, फिर से करेक्ट करेगी अपने आप को। मतलब जिन्होंने यहाँ पे ख़रीदा था वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों, जो यहाँ पे नहीं खरीद पाए थे लोग, जो बायर यहाँ पे नहीं खरीद पाए थे, सोच रहे थे कि प्राइस को हम सस्ता होने पे खरीदेंगे, तो वो लोग यहाँ से फिर से बायर जो है खरीदने लगते हैं इसको, शेयर को। तो ये फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ तक जाने के बाद लोग फिर से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और कुछ नए जो हैं बायर यहाँ से फिर से एक्टिवेट होते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों, हम इस ट्रेंड में जो है अपनी पोजीशन बाइंग की बनाएंगे। हमें अगर हम इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं तो हमें डेफिनेटली लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें इस तरह के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बाइंग के ही मौके ढूंढने चाहिए। तो इसीलिए इन पैटर्न्स का यूज़ करके हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें पता हो कि मार्केट ऊपर की तरफ है तो हमें उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बाइंग के ही मौके ढूंढने चाहिए। लोअर लोज लोअर हाइज़ कैसे बनते हैं, देखिए दोस्तों, ये पैटर्न को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि प्राइस जो है, चार्ट जो है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ और यहाँ से नीचे गिर के फिर से थोड़ा सा करेक्ट करेगा प्राइस। तो दोस्तों, जहाँ से नीचे गिर के वापस मुड़ा है तो उस पॉइंट को कहेंगे हम लोअर पॉइंट। और यहाँ तक गया है दोस्तों, मतलब इसने एक हाई लगा दिया छोटा सा। तो दोस्तों, इस पॉइंट को कहेंगे हम हायर पॉइंट। और इस हायर पॉइंट से प्राइस फिर से नीचे गिरेगा और अपने इस वाले लो को क्रॉस करके एक और नया लो लगाएगा। तो दोस्तों, इस पॉइंट को कहेंगे लोअर लोज। यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा, बायर आ गए, तो इस पॉइंट को कहेंगे हम लोअर हाई, क्योंकि ये वाला जो हाई लगाया था, ये वाला हाई उससे नीचे जाके लगा है, तो इसलिए इसको लोअर हाई कहेंगे। तो दोस्तों, इस लोअर हाई पॉइंट से फिर से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी और इस लोअर लो को जो है क्रॉस कर दिया इसने यहाँ तक।
तो क्रॉस करके एक और नया लोअर लो लगा दिया दोस्तों। देखिए ये वाला लोअर लो क्रॉस कर दिया और नया लोअर लो बना दिया, तो मार्केट यानी कि और नीचे गिर गई। फिर से यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ी और इसने एक लोअर हाई लगा दिया, क्योंकि देखिए ये वाला लोअर हाई है, इससे नीचे जाके ये वाला लोअर हाई बना है। तो यहाँ से फिर से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन की तरफ है, नीचे गिर गई और इस लोअर लो को क्रॉस कर दिया। एक और नया लोअर लो बनाएगी, फिर से लोअर हाई, फिर से लोअर लो। तो दोस्तों इस तरह से मार्केट जो है एक सीधे वे में नीचे की तरफ चलती रहती है और इसे हम डाउन ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। दोस्तों मार्केट कभी भी सीधे ही वे में नीचे नहीं गिरती, इसलिए वो छोटे छोटे जो है हायर लोअर हाइज बना के नीचे गिरती रहती है। मान लीजिए 10 रुपये की तरफ नीचे गिरी, 4-5 रुपये, फिर से ऊपर गई, फिर से 10 रुपये नीचे गिर गई, फिर से 4-5 रुपये ऊपर गए। तो ऐसे दोस्तों इस तरह से मार्केट जो है लोअर लोज और लोअर हाइज लगाते हुए नीचे गिरती है। दोस्तों हम इस तरह के ट्रेंड में जो है बाइंग का सोच भी नहीं सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है सेलिंग के ही मौके ढूंढने चाहिए, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इन चार्ट पैटर्न्स का यूज़ हमें करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम लोअर हाइज़ और लोअर लोज़ की मदद से मार्केट के ट्रेंड का पता लगा सकते हैं और अपने जो है ट्रेड को प्लान कर सकते हैं कि हमें किस दिशा में पोजीशन बनाना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये लोअर लोज़ और हायर हाइज़ का पैटर्न समझ आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर देना।